जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो कहानी सुनेंगे उस कहानी का नाम है राही, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। यह तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा यह कहानी। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं उनकी एक लिखी कहानी राही। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। राही कहानी की बात की जाए तो राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता, इसमें एक प्रमुख पात्र है और दूसरी प्रमुख पात्र कौन है? राही। तो व्यवस्था जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता, यानी कि जो सत्ता का सुख है, सत्ता से जुड़ाव है, स्वार्थ है और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। सत्ता लोलुपता है, आप जानते हैं सत्ता में जो विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, वह अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और कहला रहे हैं जनता के सेवक। तो जनता के सेवक कहला रहे हैं, लेकिन है तो जनता की छाती पे मूंग दलने वाले। तो यहाँ पे है दो पात्रों को याद रखिए, कौन कौन? अनीता और राही। प्रमुख इसमें हम देखते हैं तो देशभक्ति ढोंग है, छलावा है, क्योंकि वहाँ पे सत्ता लोलुपता है, स्वार्थ परखता है। पात्र इसमें चोरी की दोषी राही है और स्वतंत्रता सेनानी अनीता है। और जो स्वतंत्रता लोग हैं, जो आंदोलन करते हैं, देशभक्ति का नारा देते हैं, यदि वह जेल जाते हैं तो जेल से वापस आते हैं तो भारत माता की जय, तो गर्व से अपना अनुभव लेते हैं कि हम जेल गए थे। लेकिन राही ने क्या गलती की? थोड़ी सी गलती की, भूख के लिए चोरी की, गरीबी थी तो उसको जेल भेज दिया गया कि तुमने सामान चोरी क्यों किया। तो आइए देखते हैं प्रमुख उदाहरण। इस कहानी के पूरी कहानी तो आपको जाके पढ़ना ही होगा, बुक में पढ़िए या फिर मतलब गूगल पे पढ़िए। लेकिन जो प्रमुख उदाहरण है, सारांश जिसे कहा जाता है, उसको हम यहाँ पे बताते हुए चलते हैं। तो तूने चोरी क्यों की? तूने चोरी क्यों की? जब पुलिस पूछती है, मतलब अनीता ही पूछी जो कि इस कहानी के केंद्रीय पात्र में से एक है, अनीता और राही। तो अनीता जब पूछती है तूने चोरी क्यों की राही से, तो उस मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। वह बोली मजदूरी करती तब भी तो दिन में 3-4 आने मिल जाते। तो चोरी क्यों की, यह अनीता ने राही से पूछा। तो राही ने कहा, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो? राही ने पूछा। तो फिर अनीता ने पूछा, तो फिर चोरी करते हैं? उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने हम पकड़ लिया। प्रमुख उदाहरण पकड़ लिया। कैसा हम तिरछे देखा थे यार, इधर देखा। तो अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग को बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो यह कैदी हैं जो कि जेल जाकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल जाते हैं और जेल से आते भी हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल जाकर ए ग्रेड बी ग्रेड क्लास के लिए झगड़ते हैं कि हमें ए ग्रेड की सेवा चाहिए, हमें बी ग्रेड की सेवा चाहिए।
जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं, अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं। इसके बाद जो आंदोलन में शामिल होते हैं, ये अनीता क्या है कि एक आंदोलन की जो है नेतृत्व करता है, तो वहीं अपनी बात, अपने अंतर्द्वंद की बात बता रही हैं। अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। मतलब आज जो सत्ता में है उसी के लोग भक्त बनते रहते हैं, वक्त वक्त की बात है। वास्तव में यह देशभक्ति है या फिर सत्ता भक्ति, आज भी यह प्रासंगिक है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरी नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखे भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा ना कर सकें, कुछ भी सेवा कर सकें तो क्या होगा, तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, सेवा कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। जो जनता के सेवक कहे जाते हैं उन्हें ध्यान देने वाली बात है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है, यानी कि गाँवों में। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा है कि इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। सास बहू को और माँ बेटी को कि चोरी कैसे करनी है, मतलब पेट पालना है। तो इस कहानी का क्या संदेश है? राही का यही संदेश है कि हमें वास्तविक रूप से, यदि हम छोटे लेवल पर भी अपनी तरफ से पहल करते हैं तो थोड़ी सी ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आएगी। यथार्थ को यदि हम देखते हैं, न कि आदर्श को और न आत्मसत्ता को, थोड़ा सा अपने स्वार्थ से आगे बढ़ के यदि सोचें तो इन समस्याओं में थोड़ा कमी ला सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी कमी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए कहानी के साथ। आप जानते हैं कि इस समय हम कहानी का एक दौर चल रहा है, और कहानी सुनाने का जो दौर चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और बीच बीच में प्रयोग जारी रखेंगे कि किस प्रकार से हम चीज़ें बदल सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।